In this video, I will be telling you the top 5 mistakes that JEE aspirants make because of which their IIT dream stays a distant dream. If you avoid these 5 mistakes, you are guaranteed to get any dream college that you want. So please watch this video till the end so that you don't make these very common mistakes. Okay? And if you want to suggest a video topic to me, let me know in the comment section. I will make a video on the most liked comments. Okay? And you should also check out the AcadBoost app in the description section, which is an app by me and my team where we prepare you for JEE. आपको JEE क्लियर करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, be it lectures, be it DPPs, be it test series, anything, we have provided you everything which you need for your preparation. वहाँ पे आप मुझसे पढ़ रहे होगे, यहाँ पे तो आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप अच्छे से जान सकते हो कि टॉपर्स की क्या टेक्निक्स रहती है जिससे वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं. So it is a one-stop solution for your JEE exam. Link in the description section. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करेंगे वो है आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक करना. ओके, आई हैव ऑलवेज सेड ऑन दिस चैनल दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट. इसका क्या मतलब है? ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे हो, लेकिन अगर आपने पूरे 2 साल या अगर आपके पास लेट से 1 ईयर ही बचा, इफ़ यू आर ड्रॉपिंग और इफ़ यू आर इन क्लास 12, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इफ़ यू शो अप डेली टुवर्ड्स योर गोल, कि ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे, कभी 6 घंटे पढ़ लिया, कभी 4 घंटे पढ़ लिया, कभी 12 घंटे पढ़ लिया, बट पढ़ा रोज़. शादी पार्टी भी कभी हुई तो भी उस दिन थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई किया, भले ही आधे घंटे से, लेकिन हमारी हैबिट ब्रेक नहीं की, तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है. आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को कर पाओगे फुलफिल. ओके, तो ये गलती ना करें. कई सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी न किसी वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं, भले ही वो और खुद की लेजीनेस की वजह से हुई हो या किसी और रीज़न की वजह से हुई हो, लेकिन जब तक कोई इमरजेंसी फैक्टर नहीं होता है यार कि आज हम नहीं कर सकते हैं, तब तक ट्राई करो कि आप अपना स्टडीज़ रोज़ करो. जैसे हम ब्रश रोज़ करते हैं, खाना रोज़ खाते हैं, ये चीज़ें मस्ट डू है, वैसे ही आपको स्टडीज़ को भी मस्ट डू बनाना है. जब तक आप उसको अपनी हैबिट नहीं बनाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर गोल. एंड दिस इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट फॉर JEE, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लिटरली एवरीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ओके, सो मेक दिस योर नंबर 1 प्रायोरिटी, that don't ever break your consistency as much as possible. ओके, कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो वो रिदम बनाना फिर वापस से मुश्किल हो जाता है ना. अगर एक हफ्ते का ब्रेक आ गया ना स्टडीज़ में ड्यू टू एनी ट्रिप और वट एवर, तो फिर पूरा 1 महीना तुम्हें लगेगा वापस से रिदम में आने में. ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ट्राई टू अवॉइड एनी ट्रिप्स, एनी लॉन्ग वेकेशंस ड्यूरिंग अ JEE प्रिपरेशन. आई हैव हार्डली सीन एनीवन हु मेड इट टू IIT जो 11th क्लास के एंड में पता नहीं कि घूमने चला गया. आई हैव हार्डली सीन एनीवन. जितने भी बच्चे IIT में पहुंचते, ऑल ऑफ देम आर वेरी सुपर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और डेली करते हैं. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा IQ वगैरह होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, हाँ उससे फ़र्क पड़ता है, मैंने वीडियो भी बना रखी है, बट स्टिल इफ़ यू शो अप डेली आप अपना बेस्ट दे पाओगे. ओके, सेकेंड मिस्टेक की बात करते हैं, और ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारी बुक्स खरीद के उनके पीछे भाग जाना. दिस इज लिटरली द मिस्टेक दैट एवरी एस्पिरेंट मेक्स. इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन DM रिक्वेस्ट विच आई गेट ऑन ऑल माई सोशल मीडिया. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमेंट विच आई गेट. सबसे ज़्यादा यही प्रकार का कॉमेंट आता है कि ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली बुक क्या बेकार है, ये वाली बुक अच्छी है क्या, ये वाली बुक अच्छी नहीं है. दिस टाइप ऑफ कॉमेंट्स. ओके, एंड दिस इज रियली बैड. ओके, एंड द रीजन वाई दिस इज बैड इज बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्टडी 10 बुक्स. कोई एक चीज़ पकड़ो और उसको मास्टर करो. दैट्स इट, दैट्स द एंटायर JEE प्रिपरेशन. इफ यू लुक एट माई बुक वीडियोज विच आई मेड अ कंप्लीट प्लेलिस्ट रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑल दिस रिसोर्सेज विल बी लिंक्ड हियर इन द नोटिफिकेशन. सो देख लेना वो आई बटन पे क्लिक करके. ओके, तो उसमें मैंने आपको यही बोला है कि सबसे पहले अपनी NCERT और अपनी कोचिंग की जो मटेरियल है उसको सॉल्व करना है. ओके, सो इफ़ यू आर एनरोल्ड इन AcadBoost विद अस, हमारे जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उतना भी पढ़ लिया ना, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू JEE, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू एनी IIT यू वांट. केवल उतना भी कर लिया. यहाँ पे मैं कोई बुक का रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ. ओके, बिकॉज दैट इज इनफ. लोग ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, 10 तरह की बुक सॉल्व करते हैं सो दैट दे फील प्रोडक्टिव अबाउट देमसेल्व्स कि वी आर डूइंग ग्रेट, हम तो बहुत पढ़ रहे हैं. पेरेंट्स को भी लगता है कि इतनी सारी किताबें पढ़ रहा है मेरा बच्चा, but that is not how it works. Okay, rather than studying this many books one time, it is better to study one small book 5 times, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए कि भी उसमें क्या लिखा हुआ है. Okay, please don't make this mistake. It is an utter waste of money, it is an utter waste of energy. कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है. जो मैंने आपको बुक रिकमेंडेशन वाले वीडियोस में बताया वो आप करें, ऊपर लिंक मिल जाएगा. That's all books you need. Okay, if you are enrolled specially in AcadBoost, I can guarantee आपको कोई बुक चाहिए भी नहीं IIT में पहुंचने के लिए.
हाँ, अगर आपको 100 वगैरह में रैंक चाहिए उसके लिए कुछ बुक्स चाहिए होती है, रोडो, वेदास गुप्ता वगैरह, तो वो मैंने मेंशन कर रखी है वीडियोस में। लेकिन फॉर मोस्ट 99.9% जेई एस्पिरेंट्स जिनको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली जाना है ज़्यादा से ज़्यादा, उन लोगों के लिए कोचिंग का मटेरियल, आई कैन एटलीस्ट वाउच फॉर एकेडबूस्ट मटेरियल, दैट विल बी इनफ। उतना कर लोगे, यू विल गारंटीडली गेट इनटू आईआईटी। ओके, हाँ सीएस वगैरह चाहिए तो उसके लिए ठीक है, रोडो वगैरह भी हम करेंगे, बट for most part it is sufficient, so don't run after books. Okay, coming to the third point and it is probably the biggest point of all. इस टॉपिक पे मतलब ये जो पूरी वीडियो है 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड, इस पे मैंने 2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी और उस समय मैंने ये पॉइंट बोला था, लेकिन ये उस समय इतना रेलिवेंट शायद नहीं था जितना आज हो गया। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल कॉस्ट। ओके, जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बढ़ रही है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वेयर देयर आर टन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, आप 10 साल पहले की बात करो जेई प्रिपरेशन की वर्सेज आज, 10 साल पहले 99% जेई एस्पिरेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। 99% जेई एस्पिरेंट्स को पढ़ाई के अलावा और कोई डिस्ट्रैक्शन, मतलब और कोई काम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी हो सकती थी, दैट्स इट। कोई नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता था। बट इफ़ यू लुक एट इट नाउ, ओके, इफ़ यू लुक एट इट टुडे, आज 99% एस्पिरेंट्स के पास है फ़ोन। पहले पास नहीं था, अब पास है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए आ गए, नए कंटेंट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो जो भी आते हैं वो सब आ गया है। ठीक है, तो दीज आर नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आप इन पे 1-1, 2-2 घंटे जब लगा रहे हो, और 1-1, 2-2 घंटा सोशल मीडिया पे ईजिली गुजर जाता है। ठीक है, ईजिली गुजरता है। उस समय कोई बच्चा जो कोटा में बैठा हुआ है, मतलब ठीक है अभी तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं है इन सब डिस्ट्रैक्शन के साथ, वो सब पढ़ रहा होगा, तो ये चीज़ समझो कि आप डायरेक्टली एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव डिवाइड बनता जा रहा है कि इट इज़ बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर वर्क, क्योंकि ज़्यादातर जनता इन सभी में पड़ी हुई है, रील्स और टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या में। ठीक है, तो वो अपना टाइम वेस्ट किए जा रही है, और बाकी जनता जो टॉप पे है उन लोगों को ये पता है कि ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है, एंड दे आर नॉट डूइंग एनी ऑफ इट, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। ओके, सो प्लीज़ अवॉइड दीज डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल फ़ोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही है। इसके अलावा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखो है नहीं, जो मतलब ज़्यादा इसके अलावा नहीं है डिस्ट्रैक्शन कोई, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए प्लीज़। ओके, अगर आपको फिर भी सोशल मीडिया यूज़ करना है तो एटलीस्ट जो काम के अकाउंट्स हो उनको यूज़ करें। ठीक है, यूट्यूब जैसे आई थिंक एक यूज़फुल चीज़ है। यूट्यूब पे एटलीस्ट आपको, जैसे चैनल पे मैं कुछ ढंग की चीज़ें बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत ढंग की बातें करते हैं, उनको फॉलो करें, बिन मतलब की चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, आप एटलीस्ट कुछ सीख रहे होगे अगर आप अच्छे चैनल्स देखते हो तो। ओके, सो दिस वुड बी माई एडवाइस कि इन चीज़ों को लिमिट करें। ठीक है, शायद आज की एज में इनको पूरी तरह से कट ऑफ करना शायद पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। आई हैव एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन कटिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन स्पेशली ड्यू टू मोबाइल फोन, आप उसको चेक कर सकते हैं। ऊपर मैं लिंक कर दूंगा सारी वीडियोस, वो आई बटन पे क्लिक करना, सारी दिख जाएंगी। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, आपको किसी भी हालत में एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। ओके, और ये मैं बहुत ज़्यादा देखता रहता हूँ गाइज, ये कोचिंग क्लास वाले लोग इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं इस टॉपिक पे कि एनसीईआरटी से जेई नहीं होता है, एनसीईआरटी से जेई नहीं होता है, एनसीईआरटी से जेई नहीं होता है। गाइज, इससे घटिया स्टेटमेंट नहीं है दुनिया में। जेई मेन आपका ऑलमोस्ट कह सकते हो 50 to 60% पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है। नीट एग्जाम का पूरा ही पेपर एनसीईआरटी से बनता है। जेई एडवांस पे चलो ठीक है, हम मानते हैं कि यार उससे अबव की चीज़ें आती हैं, वो है ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आपने इग्नोर करी है, आप बहुत बड़ी खाई में कूदने वाले हो, बहुत बड़ी जगह जाने वाले हो, मतलब बहुत बड़ी खाई में जाने वाले हो, बहुत बड़ी आईआईटी में नहीं जाने वाले। ओके, बिकॉज a lot of theoretical foundations can only be built using NCERT, जो कोचिंग क्लासेस में नहीं मिलने वाली है। आप मेरी जितनी भी बुक वीडियोस देखोगे सब में मैं यही बोलता हूँ कि फर्स्ट बुक इज योर NCERT, उसके बाद आप जाओगे कोचिंग के मटेरियल पे। दोनों करने हैं फॉर IIT, लेकिन पहली चीज़ वो है, फाउंडेशन आपकी NCERT रहेगी, उसी से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे, उसी से आपके जेई मेन में नंबर आएंगे, और उसी से जेई एडवांस में भी आपको एक बेस बनेगा। ये मिस्टेक मत कर देना। क्लास 11th की स्टार्टिंग से ही मैं कहूँगा NCERT पढ़ते रहो, थोड़ी हर वीक आपको रीड करनी है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग लेट एज अ ड्रॉपर, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, स्टिल यू शुड रीड इट व्हेनेवर यू गेट टाइम। इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल रिग्रेट इट सो मच लेटर ऑन, क्योंकि तुम पहली बात NCERT में कवरेज काफ़ी कम है, कोचिंग के कंपैरिजन में NCERT शायद 10x लेस होगी, और उस 10x लेस के अंदर से, यानी उस 1/10 ऑफ द पोर्शन से इतना बड़ा क्वेश्चन वेटेज आता है जो तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि मैं इतने दिन क्या कर रहा था। जिस दिन तुम उस किताब को खोल के पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि मैं इतने दिन टाइम वेस्ट क्यों कर रहा था अपनी कोचिंग शीट के अंदर, स्पेशली जो बच्चे सो कॉल्ड एवरेज है। ओके,
सो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि IIT नहीं निकल सकता, आई एम नॉट सेइंग कि तुम NCERT पढ़ के JEE एडवांस निकाल लोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि वो एक बेस है, ठीक है, उसके ऊपर तुम चीज़ें बिल्ड करोगे। सो प्लीज़ NCERT को रीड करें, उसको अच्छे से करें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच पीपल मेक, ओके। एंड द फिफ्थ मिस्टेक जो JEE से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है गाइज, लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE प्रिपरेशन के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट गाइज, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन इट मोर, ओके। और ये आपकी JEE प्रिपरेशन में तो रिलेवेंट है ही, इट इज रिलेवेंट इवन मोर आफ्टर योर प्रिपरेशन इज ओवर। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, तुम जैसे एक 18 साल के बच्चे हो जिसकी JEE खत्म हो गई और वो अब IIT में जा रहे हैं, अगर तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान अभी तक नहीं रख रखा था ज़्यादा, तो तुम्हें दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बाद में। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया लेट से प्रिपरेशन के दौरान, बहुत ज़्यादा, और मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जो 11th क्लास तक तो बहुत एकदम अच्छे फिट थे, मतलब फिट, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई 11th क्लास में तुम्हारी मसल्स होनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन वो बंदा ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैट नहीं था, या उसके अंदर किसी तरह की ओबेसिटी या और इस तरह के जो होते हैं ना हेल्थ इश्यूज वो नहीं थे, और 11th-12th के एंड में वो जाके अच्छा खासा वो एक फूल गया, और कॉलेज में उसकी आदत छूटी नहीं वो वाली, और ज़्यादा फूल के 25-26 साल की उम्र में वो बहुत बहुत ज़्यादा फैट है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे आप थोड़े एज हो गए ना, लेट से आप 30+, 40+ जाते हो, तो आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस करना और डिफिकल्ट हो जाता है, ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप इन चीज़ों पे पहले से थोड़ा कंट्रोल रखें, ओके। इवन जब आप 11th-12th में, तभी से आप ध्यान रखें कि आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, रोज़ खाना प्रॉपर खा रहे हो। और इसका उल्टा भी होता है, कई लोग खाना नहीं खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। मतलब मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि खाना मिस कर दिया था क्योंकि पढ़ रहे थे 15 मिनट, मतलब उस 15 मिनट में ब्रह्म ज्ञान ऐसा मिल गया कि IIT में CHE तो मिल ही जाएगी, खाना मिले नहीं मिले, राइट। तो ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है। अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस ना करें, अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस ना करें, ठीक है, अपने स्लीप स्केड्यूल को सेक्रीफाइस ना करें, अपनी एक्सरसाइज को सेक्रीफाइस ना करें, अपने बैलेंस्ड डाइट या जो भी आपके लिए हेल्थ अप्रोप्रिएट है उसको सेक्रीफाइस ना करें बिकॉज ऑफ सम एग्ज़ाम, क्योंकि हेल्थ आपकी ज़िंदगी भर रहेगी, एग्ज़ाम आपका थोड़े दिन बाद जाएगा। इवन मैं जब 11th-12th में था, मैं आज भी 9th से लेके अभी तक मैं रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, खेलता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग वगैरह भी चालू किया है। तो ये चीज़ें आप करें, मतलब 11th-12th में एटलीस्ट आप कुछ स्पोर्ट खेल सकते हैं, इससे आपकी कुछ मेमोरीज भी बनेंगी। जैसे हमारा जो स्कूल था उसमें हम छुट्टी के बाद खेला करते थे बास्केटबॉल वगैरह कभी कभी, तो मज़ा आता था, अच्छा लगता था, और बॉडी भी अच्छी रहती थी, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आई नो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये क्या रिलेवेंट बात नहीं थी, क्या था ये, क्या बोल रहा, लेकिन इट डज मैटर, ओके। इवन प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एग्ज़ाम के दिन ही उनको उल्टी वगैरह हो गई या ऐसा कुछ हो गया, JEE के दिन ही, ओके। एंड दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, ओवर ईटिंग या थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी या अनहेल्दी खाना खाना। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ी लिमिट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह से साधु संत बन जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट टाइम्स जब आपका एग्जाम होने वाला हो तब आप हेल्थ का स्पेशली ध्यान रख सकते हो, ओके। या इन चीज़ों को लिमिट कर सकते हो, फास्ट फूड आइटम्स वगैरह को थोड़ा लिमिट कर सकते हो, ओके। प्लीज़ डू दैट, है ना। दिस विल मैटर अ लॉट इन फ्यूचर। सो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये 5 बहुत कॉमन मिस्टेक्स, ये टॉप मिस्टेक्स जिनको मैं कहूँगा, जिनकी जो आपको JEE में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। So yeah, I will summarize all of this. Before that, I will quickly tell you about AcadBoost. AcadBoost is my platform for JEE preparation, जहाँ पे आपको JEE के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल टिल द एंड, मतलब तुम एकदम 0 लेवल पे हो, वहाँ से उठा के हम तुम्हें सीधा IIT में तुम्हें जिस सीट पे चाहिए वहाँ तक का उसमें कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा, okay. We have got full detailed lectures, we have got revision lectures or lectures for backlog clearing, we have got DBP's test series with complete solutions, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी रहे होगे, तो वहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें मुझे पता है ना JEE प्रिपरेशन में कि मैं कैसे सोचता था, कैसे चीज़ों को पढ़ता था, वो सारी बातें आपको वहाँ पे मिलेंगी वाइल पढ़ाते पढ़ाते ही। मतलब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसी समय मैंने बता दिया कि यार इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए, और हमने और भी टीचर्स लाए अगर इन केस तुम्हें मुझसे पसंद नहीं आए या ऐसा कोई इशू हो, ठीक है। सो या डू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ उनके साथ उस कोर्स को फॉलो करना, आप डेफिनेटली अपनी ड्रीम कॉलेज में जाओगे। सो लेट्स नाउ समराइज। फर्स्ट पॉइंट वाज कि आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट वाज बुक्स का भंडार नहीं बना देना है, जस्ट स्टडी 1 or 2 बुक्स एंड डू योर कोचिंग मटेरियल NCERT फर्स्ट, ओके। थर्ड पॉइंट वाज कि आपको अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट वाज डिस्ट्रैक्शंस को हमको दूर रखना है।
और फिफ्थ पॉइंट वाज कि हमें NCERT को इग्नोर नहीं करना है। आई होप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। मैंने ये वीडियो 2 साल पहले भी बनाई थी, लेकिन आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन, ताकि यार जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए साल के बच्चे हैं, उनको भी ये कंटेंट कंज्यूम करने में ठीक लगे थोड़ा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें कोई और वीडियो टॉपिक सजेस्ट करना हो, ओके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जेई और एकेडमिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। इट मीन्स अ लॉट टू मी। And if you want to thank me for my work, you can go to AcadBoost app and rate and review the app on Play Store. ठीक है? So that would mean a lot to me, and yeah, you can do that if you want. Thank you for watching. All the best. Take care.